महादेव हमारे पैर के तले पड़ेंगे, उसी वृत्तांत का स्मरण करा के भगवान को कर्म करने का उपदेश किया है। उसके बाद फिर अंतर्धान हो गए और भगवती यहाँ प्रकट हुई। और अंग्रेजों के समय में यहाँ से उठाकर गंगा के तट पे फेंकवा दिया गया था। तो उसके बाद जब स्थापना हुई सारा उसका नाश हो गया जो अंग्रेज शासक था। यहाँ का वक्त से पहले भगवान को दुविधा हो गई कि स्त्री पर अस्त्र कैसे उठाएं। यही दुविधा में थे कि महादेव की प्रेरणा से भगवती यहाँ पे प्रकट हुई हैं और भगवान को कर्म करने का उपदेश दिया है। रक्त वृक्ष के नमस्कार साथियों, इस समय हम पहुंच चुके हैं बलिया से 35 किलोमीटर दूर। गाजीपुर बॉर्डर इधर लग जाता है 2 किलोमीटर बाद। और ये यूपी बिहार पे एक बॉर्डर पे मंगला भवानी का स्थान है। आप देख सकते हैं पीछे फ्रेम में। आज 8वां दिन है नवरात्रि का। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु यूपी बिहार से आते हैं दर्शन के लिए। मन में जो इच्छा मांगते हैं माँ पूरी करती है। तो यहाँ पे जो मेन पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। वीडियो में बने रहें। कुछ यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कुछ माँ की महिमा के बारे में। क्या नाम पड़ेगा? ओम प्रकाश सैनी। अच्छा, ये दुकान आपका कब से है? लगभग में 26-27 साल हो गया। अच्छा, इस समय श्रद्धालु की संख्या कितनी है? कितने आज आ रहे हैं यहाँ पे? आज तो लगभग लाखों की संख्या में दर्शन कर रहे हैं। अब प्रतिदिन हजारों की संख्या में रोज दर्शन होता है। बिल्कुल। दरअसल जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं मन्नतें मांगे होते हैं तो माँ पूरी करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नारियल भी चढ़ाया जाता है। और तमाम यहाँ पे देख सकते हैं पीछे हमारे श्रद्धालु का भीड़ उमड़ा है यहाँ की, क्योंकि आज 8वीं का दिन है और कल 9वीं पड़ जाता है। तो अभी चलेंगे यहाँ पे पंडित जी से भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माँ के स्थान पे, गर्भगृह में पहुँचेंगे। ये मंदिर उजियार घाट के नाम से फेमस है। और बाबा से बात भी करेंगे। आ जाइए, बाबा से भी बात करेंगे, माँ का दर्शन भी कराएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आप देख सकते हैं मां मंगला भवानी का ये स्थान है। और बाबा से भी बात करेंगे इनकी महिमा के बारे में। मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। एकादश दुर्गा में मंगला है। ये भगवती का प्राकट्य स्थल है। तो यहाँ का स्थानीय कथा यह है कि तारका वध से पहले भगवान को दुविधा हो गई कि स्त्री पर अस्त्र कैसे उठाएं। यही दुविधा में थे कि महादेव की प्रेरणा से भगवती यहाँ पे प्रकट हुई हैं और भगवान को कर्म करने का उपदेश दिया है। रक्त वृक्ष के वृत्तांत का स्मरण करा के भगवती भी एक बार रक्त वृक्ष के वध के समय दुविधा में थी। उनको पूरे एहसास हो गया था कि महादेव के पैरों तले, महादेव हमारे पैर के तले पड़ेंगे। उसी वृत्तांत का स्मरण करा के भगवान को कर्म करने का उपदेश किया है। उसके बाद फिर अंतर्धान हो गए और भगवती यहाँ प्रकट हुई और भगवान को कर्म करने का उपदेश किया। फिर भगवान जाकर बक्सर में। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि राम से भी रिलेटिव यहाँ पे राम जी आए थे क्या? हाँ, वही ना, जब भगवान दुविधा में थे। हाँ, तो अयोध्या से या चरित्र बनाते समय। बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल रास्ते में है भगवती का स्थान। तो रास्ते में थे और ये सब जो एरिया था तब चरित्र बन के एरिया में था पूरा टोटल। तो भगवान को उसी समय दुविधा हुई है कि कैसे हम नारी पर अस्त्र उठाएं। और पहली बार उनको अस्त्र उठाना था अपने लाइफ में, उनको पहली बार उठाना था। इस दुविधा में थे। तब तक भगवती प्रकट हुई है महादेव की प्रेरणा से और भगवान को रक्त वृक्ष के वृत्तांत का स्मरण करा के भगवान को कर्म करने का उपदेश किया। भगवान को बोली है कि कर्ता मत बनो, कर्म करो। फिर अंतर्धान हो गई। फिर भगवान जाके बक्सर में तारका का बंद किए। पौराणिक कथा यह है कि महादेव भी
एक बार राक्षसों के साथ जब युद्ध हुआ तो उस समय यही भगवती जो है जो उग्र रूप में हुई, ये जब शांत रहती हैं तो इनको मंगला कहा जाता है, जब उग्र रूप में होती हैं तो इन्हीं को मंगल चंडिके कहा जाता है। तो भगवती का वचन था कि महादेव आप उनका विनाश कीजिए, मैं आपके साथ शक्ति रूप में विद्यमान रहूँगी। तो पौराणिक कथा ये है। उसके बाद कालांतर में जो हुआ, जो मंगल पृथ्वी के पुत्र मंगल ग्रह हुए हैं, ये सबसे बड़े उपासक हुए इनके। उनके नाम पर भी पौराणिक कथा में ये सब है कि उनके नाम पर भी इनका मंगला नाम पड़ा है। उसके बाद जो है एक बार जो मंगल राजा भी हुए वो भी भगवती के बहुत बड़े उपासक हुए, उनके नाम पर भी भगवती का नाम मंगला कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ इस विशेष स्थान पे माँ मंगला का स्थान होने का ये है कि रामबरन जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनकी माता जी जो थी दुर्गा के मंगला स्वरूप की उपासक थी, वो मंगला गौरी का व्रत करती थी। तो उनका जो पुत्र रामबरन हुआ तो जो भगवती अंग्रेज़ों के समय में यहाँ से उठाकर गंगा के तट पे फेंकवा दिया गया था। तो उसके बाद जब स्थापना हुई, सारा उसका नाश हो गया जो अंग्रेज शासक था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर भगवती का स्थापना रामबरन पांडे जी का पहले से थी, लेकिन उन लोगों के लेकिन स्थापना जब हुआ माँ का तो वो कितने वर्ष हो गए अभी तक? करीब करीब 180 वर्ष हो गए। 180 वर्ष। हाँ, हम लोग चौथी पांचवी पीढ़ी में हैं।